हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 कमाल की वैदिक मैथ्स ट्रिक के बारे में। जी हाँ, वैदिक मैथ्स की ट्रिक जो सवालों को बना देती है चुटकियों में आसान। देखिए, तो हमारी पहली ट्रिक क्या है भाई, हम पहली ट्रिक को अप्लाई करते हैं, पहली ट्रिक देखते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पर मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप जब भी बताते हैं, जब 99 वाली संख्या ही बताते हैं कि उसका फर्स्ट ट्रिक वहीं से स्टार्ट होती है, तो वैदिक मैथ्स की शुरुआत ही यहीं से होती है। यही क्वेश्चन से आप सीखेंगे सही से वैदिक मैथ्स से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक संख्या ली है 84 इंटू 99। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन अप्लाई करना है, देखना है कि कितने नाइन है। एक नाइन एक नाइन। अब 99 से अगर जिस संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए ये सिर्फ मेथड अप्लाई होगी, हम कहेंगे ये ट्रिक यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो नाइन है और यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं, तो इसे कैसे किया जाता है देखो। तो 84 में से एक माइनस करना, तो 84 में से एक माइनस करेंगे तो 83 हो जाएगा, राइट। 84 में से एक माइनस करेंगे 83 हो जाएगा। अब ये जो 9 है, इस 9 में से इस 8 को माइनस करना है, 9 में से 8 को माइनस करना है, 9 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 9 है, इस 9 में से 3 को माइनस करना है, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है ना इसी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कंडीशन है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट है 1 2 3 और पीछे संख्या है 999 है ना। तो 1 2 3 999 और इसे हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्राई करिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 3 और यहाँ पे एक माइनस किया तो ये हो गया 1। ठीक है, अब इसके बाद में इस 9 में से इस 7 को माइनस करना है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर इस 9 में से इस 3 को माइनस करना है तो हो जाएगा 6। अब इस 9 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, अगर एक 9 कम हुआ या एक संख्या कम हुई तो उसका क्या। तो उसका भी सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि एक संख्या एक 9 हमारे पास ज्यादा है और इधर डिजिट हमारे पास कम है, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर जो संख्या है वैसी की वैसी मेथड यूज करिए। यहाँ पर एक माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 33, राइट। अब हम यहाँ पर देखना है कि कितनी जो 9 है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक 9 एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि दो संख्या तो इधर है और दो संख्या इधर है, लेकिन एक 9 हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा 9 को वैसा का वैसा उतार देना है। अब क्या करना है, हमें वही ट्रिक का यूज करना है। इस 9 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, इस 9 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका जो फाइनली आंसर है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो हमने तीन सवाल यहाँ पर समझे, ऐसे सवाल जिसमें दोनों डिजिट सेम हो, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट यानी कि 2 9 हमारे पास में हो, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। फिर हमने देखा कि अगर इधर भी ट्रिपल डिजिट हो कि 3 9 हो और तीन संख्याएं हमारे पास डिजिट दिखाई दे तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसकी भी ट्रिक हमने सीख ली। और तीसरा हमने सीखा कि भाई एक 9 ज्यादा है तो उसका कैसे सवाल करेंगे, कि दो संख्याएं इधर है और एक 9 हमारे पास ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा 9 को यहाँ उतार देंगे और मेथड वही की वही रहेगी, ट्रिक वही की वही रहेगी। और इस क्वेश्चन को समझना आपको बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर 9 कम है और इधर की जो डिजिट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो 9 कम है और इधर की डिजिट ज्यादा है, तो इस वाले सवाल को कैसे किया जाता है देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर 3 है तो 3 वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, राइट। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें जो है ये जो दो 9 है इस 9 को वैसा का वैसा यहाँ पर उतार देना है। तो इस 9 को हमने यहाँ पर वैसा का वैसा उतार दिया। अब आप कहेंगे कि आंसर आ गया, आंसर अभी नहीं आया है, इसे थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो 3 डिजिट है इन 3 डिजिट को उठा करके ऐसे यहाँ पर इसके नीचे रखना है। जैसे कि 5 को हमें इस 9 के नीचे रखना है, इस 4 को हमें इस 9 के नीचे रखना है और इस 3 को हमें इस 5 के नीचे रखना है। तो इस तरीके से हमें रखना है और अब हमें ये कर देना है माइनस। तो अब ये माइनस का हम कर देना है, तो यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ में आई होगी, जिसमें हमने चार चीजों की बात की, चार ट्रिक्स हमने। 99 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 999 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या 9 कम हो और संख्या इधर ज्यादा हो तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या हमारे पास 9 ज्यादा हुई संख्या कम हो तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा और पहली बार वीडियो पर आए हैं या चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रिक दोस्तों हमारी है ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड में क्या करना है, ट्रिक नंबर सेकंड में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज है आपकी कि ये जो दो संख्या है पीछे की होगी, इनका योग होगा, यानी कि इनका जोड़ जो होगा वो 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर देखिएगा 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 7 और 3 10 होता है, वो 6 4 भी 10 होता है।
पहले आपको ये चीज देखना है कि ऐसा सवाल अगर आ जाए, दूसरी आपको देखना है कि सामने वाली जो संख्याएं होगी ये वाली, ये दोनों सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तब ये ट्रिक को आप अप्लाई बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वैदिक मैथ्स को आप एक बार पढ़िए ये ट्रिक्स को एक बार, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको ये चीजें याद करने की आवश्यकता है, आप माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीजें देख ली, दूसरी हमारी कि ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए और इनका जो योग होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, ये हमारी सेकंड ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या कर देना है, अगर देख ले 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, और आगे सेम संख्या है, तो इनका आपको कर देना है मल्टीप्लाई, गुणा कर देना है। तो इनका आपको आपस में गुणा करना है, तो हो जाएगा 7 3 21। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो दोनों संख्या सॉरी दो सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है कि इसमें एक अधिक करना है, तो 2 का एक अधिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, और 3 2 जा करना है आपको मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का गुणा आपको 2 में करना है। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें एक जोड़ करके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है, तो 2 का हो जाएगा 3, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इतना इजी है, आप समझते चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 8 और 2 10 हो रहा है, और आगे दोनों संख्याएं सेम है, तो हमें 8 दूनी करना है 16, इन संख्याओं का गुणा कर देना है, और इसमें एक अधिक, तो 4 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा 12, तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमें देखना है इस वाले में, इसमें देखना है 6 और 4 होता है 10, और आगे की संख्याएं भी सेम है, तो हमें क्या कर देना है, 6 चौक की 24 हो जाएगा, और इसमें एक अधिक कर देना, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी देखना है, 7 और 3 कितना होता है, 10 हो रहा है, और आगे संख्याएं सेम है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 का 3 में गुणा कर देना है, तो 7 3 की हो जाएगा आपका 21, और इसमें एक अधिक करना, तो 8 हो जाएगा, और 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 7 हो जाएगा 56, और ये आपका 56 जो है आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक नंबर सेकंड थी, जो बहुत ही इजी थी, जिसमें आपको दो संख्या चीजों का ध्यान रखना है कि आगे की संख्या सेम होनी चाहिए, और पीछे जो संख्या होगी उनका जो योग है, जो उनका जोड़ है, वो 10 होना चाहिए बस, ठीक है। तो ट्रिक नंबर सेकंड हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक नंबर दोस्तों, ट्रिक नंबर हमारी थर्ड क्या है। ट्रिक नंबर थर्ड पर हम आते हैं और ट्रिक नंबर थर्ड को समझते हैं। अब आपके मन में ट्रिक नंबर 2 देख करके सवाल आया होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसा ही, क्योंकि आगे की संख्या सेम हो और पीछे की संख्या का योग जो है वो आपका 10 हो, वो जोड़ हो जो 10 हो, तो क्या हम उल्टा नहीं कर सकते? अगर ऐसी संख्या आ गई तो क्या करेंगे कि आगे की संख्याओं का योग 10 और पीछे की संख्याएं जो है वो सेम हो जाए, तो हम उसका क्या करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन है ट्रिक नंबर थर्ड। समझिएगा, बहुत ही आसान है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन थोड़ा सा आसान भी है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जस्ट हमने उसका उल्टा कर दिया। ट्रिक नंबर जो 2 था हमारा, उसमें जो पीछे वाली संख्या थी उनका योग 10 हो रहा था और आगे वाली संख्या सेम हो रही थी। यहाँ पर आगे वाली संख्याओं का योग 10 हो रहा है और पीछे वाली संख्याएं सेम हो रही है। कैसे किया जाएगा देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, आपको जो है इनका दोनों का आपस में गुणा कर देना है। ऐसी संख्या दिखे तो पहले आपस में इनका गुणा कर देना है। देखिए इनका आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी इधर की संख्या का गुणा करेंगे और जो भी डिजिट आएगी वो 2 डिजिट आनी चाहिए, एक डिजिट नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 सिंगल है, तो सिंगल है, इसके लिए हम इसके आगे यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे और ये दो डिजिट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, साइड में रखो, और 21 हो जाएगा। और 21 के बाद में इनका मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसका जो इधर पीछे वाली जो भी संख्या है उसको जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पर इधर क्या है, 2 दिख रहा है, तो 2 को हमें यहाँ पर प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 23, है ना। और ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा ही आपको सभी में करना है। देखिए यहाँ पर 4 चौक होता है 16, और यहाँ पर आगे वाली संख्या का 8 दूनी क्या होगा, ये भी 16 होगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो इस 16 को हमें साइड में लिखना है, और 16 में हमें क्या ऐड करना है, पीछे वाली संख्या। इसमें इनका गुणा करने पर जो संख्या आएगी, यानी कि 16 आया, तो उसे हमें पीछे वाली संख्या उसके अंदर ऐड करना है, प्लस करना है। तो 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इस सवाल में भी करना है। वीडियो को रोक करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, कोई ये दो संख्याएं हैं, इनका गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 25, और पीछे वाली संख्याओं का भी गुणा करना है, तो 6 चौक हो जाएगा 24, और 24 में आपको पीछे वाली संख्या ऐड करना है। तो इनका दोनों का गुणा किया और ऐड किया 5 हमने, तो ये हो जाएगा 29, राइट।
और ये 29 है ये हमने यहाँ लिख दिया और ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। ये हो जाएगा 8 8 जा हो जाएगा आपका 64 और हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 7 की 21, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और इसमें हमें ऐड करना है पीछे की संख्या, यानी कि 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये जो 29 है हमें यहाँ पर लिख देना है और ये आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक नंबर। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 क्या है? ट्रिक नंबर 4 बहुत ही आसान है, जरा समझिएगा। आपको अगर 12 से 13 को मल्टीप्लाई करना है, 13 से 14 को, 14 को 15 से, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसी संख्याओं को जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो वो कैसे किया जाता है? आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल है यार, हमें तो इतनी टेबल आती है। लेकिन आपको टेबल की यहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी सिंपल है वैदिक मैथ्स की ये ट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो 12 है वो किसके पास में, जो 13 है वो किसके पास में है। तो आप मुझे बताइए 12 जो है वो 10 के पास में है कि नहीं? 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये 10 के पास में, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं ये 10 के इर्द गिर्द है, 10 के पास है। तो इनका हम बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि वो संख्या किसके पास में है, यानी कि ये संख्या है 10 के पास में है। तो देखिए 10 में कितना अधिक है? 10 से कितना अधिक है? 12, 2 अधिक है। और ये 10 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इनका दोनों का आपस में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और दूसरा आपको क्या करना है, 12 में 3 को जोड़ देना है। तो 12 में जब आप 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये आपका फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इतना सिंपल है। बस हमने क्या किया, हमने किया 12 10 जो है 12 से 2 अधिक है और 13 जो है 10 से 3 अधिक है। फिर हमने क्या किया कि 3 और 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी हो गया 6। अब फिर हमें 12 में 3 जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 15 और ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इसमें भी हमें करना है। कैसे किया जाता है समझिएगा जरा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो 13 है वो 10 से 3 अधिक है और 14 जो है वो 10 से 4 अधिक है। ठीक है, राइट। अब हमें क्या कर देना है, इनका दोनों का आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये हो गया आपका 12। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 13 में 4 को जोड़ देना है। तो 13 और 4 17 हो जाएगा और ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 में कितनी जीरो है, मैं आपसे पूछता हूं 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो जब भी आप इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो सिंगल डिजिट आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 6 सिंगल आ गया तो हमने पीछे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर डबल संख्या आ गई। यहाँ पे 4 3 12 हो गया, डबल संख्या हो गई, 2 संख्याएं हो गई। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर आप लगाइए स्लेश और जो एक यहाँ पर जो भी संख्या होगी संख्या को भेज दीजिए इधर कैरी करके। तो ये 17 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 17 में 1 जुड़ा तो हो गया 18 और ये आपका फाइनली आंसर बन गया। नहीं समझ में आया तो एक और समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है 14 और 15, इनका आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 14 जो है वो कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। 15 जो है वो कितना अधिक है, 5 अधिक है 10 से। दोनों 10 से 4 और 5 अधिक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका गुणा कर देना है। 5 चौक की हो जाएगा 20 और 14 में 5 को जोड़ देना है। तो 14 में जब आप 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर पीछे संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डबल है तो हमें कैरी चलाना पड़ेगा। तो देखो 2 को हम इसमें कैरी देंगे तो 19 और 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 21 और हमें यहाँ पर डायरेक्टली 21 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और ये आपका फाइनली जो है आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसे भी आप होल्ड करके वीडियो को आप रोक करके आप इसे करना स्टार्ट करेंगे, है ना। नहीं आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 15 जो है 5 अधिक है, 16 जो है 6 अधिक है। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 6 पंजे के हो जाएगा 30 और 30 भी डबल संख्या आ रही है, इसलिए आपको याद रखना है 3 हमको कैरी चढ़ाना है, इसलिए स्लेश लगाना है। और 15 में आपको 6 जोड़ देना है। आपको 15 में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, ये जो 3 है इस 3 को हमें उठा के इधर कैरी चढ़ा देना है, स्लेश के इधर हमें कैरी लगा देना है। एक संख्या हमने रख ली 0 और जो 3 बचा उसे हमने आगे वाली संख्या में ट्रांसफर कर दिया। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 0 वैसा का वैसा रखा मैंने और यहाँ पर आपको ये मैंने लिख दिया 24 और ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक्स समझ में आ रही होगी। और आज की वीडियो की हमारी सबसे लास्ट ट्रिक बची हुई है, ध्यान से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, सो देखिए अब हम ट्रिक नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। और ट्रिक नंबर 5 हमारी क्या है। अब आपने ट्रिक नंबर 4 देख करके आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि 10 के पास में है संख्याएं, तो अगर 20 के पास में भी तो हो सकती है, 30 के पास में भी तो संख्या हो सकती है, 40 के पास में भी हो सकती है, 50 के पास में भी कोई संख्या हो सकती है ना। तो उसे कैसे सोल्व करेंगे साहब। तो उसे सोल्व करने के लिए ये ट्रिक नंबर 5 आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर 22 इंटू 24 करना है। तो अब 22 इंटू 24 करना है, तो क्या ये भी उसी ट्रिक से किया जाएगा? नहीं, ये अलग ट्रिक से किया जाएगा, अलग तरीके से किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो 22 है वो किसके पास है? 20 के पास है। 24 किसके पास है? 20 के पास है। 33 जो है वो किसके पास है? 30 के पास है। 34 भी किसके पास है? 30 के पास में। तो ये 30 के पास में, ये 20 के पास में है। इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है मुझे बताइए। 20 से कितना अधिक है? या 20 से 22 कितना अधिक है? तो 2 अधिक है साहब, 2 लिख दिया। ये कितना अधिक है? तो 4 अधिक है, हमने ये 4 लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 हमारा सिंगल डिजिट है इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हमें इनको आपस में प्लस कर देना है। तो 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इस 26 को हमें लिखना है साइड में, 26 को हमें लिखना है साइड में। अब मुझे आप बताइए एक चीज को, इसे छोड़ दीजिए अभी, और मुझे आप एक चीज बताइए कि मुझे 10 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या मैं कहूं कि मुझे 10 को 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ये जो 26 आया है, हमने 4 का 2 में गुणा किया, 8 आ गया, लिख दिया, वैसा सिंगल डिजिट था। फिर 22 में 4 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 26। और अब हमें 26 में क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इसे 20 बनाने के लिए 22 जो है 20 के पास में है, और 20 की जो संख्या है ये 2 है ना। और 2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 20 हमने इसका आधार बेस कितना लिया है? 20 लिया है। तो 20 में क्या है? 2 है। तो 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना, या 2 छंकी 12। तो 12 का हम लिखेंगे 2 और कैरी आ जाएगा 1। ठीक है, 2 दूनी 4 और एक कैरी का 5। और ये आपका फाइनली यहाँ पर आंसर निकल कर आ चुका है। समझ में आया? क्या बोला मैंने कि 22 20 के पास में है, 24 भी 20 के पास में है। हमें 22 कितना अधिक है? 20 से 2 अधिक है, 24 4 अधिक है, हमने लिख दिया। और इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 हो गया, और 8 हमने यहाँ पर सिंगल डिजिट था इसलिए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें 22 में 4 को जोड़ दिया, तो 22 में 4 को जोड़ा तो 26 हो गया। 26 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 52, और 52 यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से इसे भी आपको करना है। यहाँ पर 30 के पास में है, 30 से 3 अधिक है, 30 से ये 4 अधिक है। इसके बाद में हमें 4 और 3 का आपस में गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे 12 यहाँ पर आपका 2 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है, इसीलिए हमने एक डिजिट रखना है और दूसरे डिजिट को कैरी चलाना है। अभी उसे हम बाद में समझेंगे। अब हमें 33 में 4 को ऐड करना है तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 37 है, इस 37 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि इनका आधार बेस ये 30 के पास में है, तो 30 के पास में होने की वजह से इसमें गुणा किसका होगा? 3 का होगा। तो हमें इसमें 3 का गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 7 जा 21। ठीक है, और 21 का हम लिखेंगे 1 और 2 यहाँ पर कैरी चलाएंगे, 3 3 जा 9 होता है, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। और 11 और एक यहाँ पर हमारा कैरी भी तो जाएगा दोस्तों, तो कैरी हमारा यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया आपका 11 और 1 12। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर 12 और 1, और ये आपका 12 12 यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।